स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दारा सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबों को आज ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स एग्जाम के हवा से काफी भयभीत हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम में जाकर के क्या लिखूंगा, कैसे एग्जाम में मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा। इससे पहले ही स्टूडेंट को काफी डर लगने लगता है। तो मैं आज आपके लिए, स्टूडेंट के लिए एक टॉनिक जैसा काम करने के लिए मैं आया हूँ, जिसमें आप इन सभी टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आप जो है बिना डर भय का आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाओगे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, डर जाते हैं। क्या डर जाते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है ना, और सोचते हैं कि मैं जाकर एग्जाम में क्या लिखूंगा। इसलिए उनके अंदर जो है काफी डर का भावना समा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप सुंदर लिखावट, यदि आप 10 या +2 से नीचे हो या ग्रेजुएशन या एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप ले रहे हो, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपनी सुंदर लिखावट पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जिसकी लिखावट सुंदर नहीं होती है उसकी जो शिक्षा है अधूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने लिखावट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी लिखावट को सुंदर रखता है तो उसको जो है ना सुंदर मार्क्स मिलता है, हमेशा ही अच्छा मार्क्स उसको आते हैं। तो सबसे पहला काम आपको अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए। जब आप एग्जाम में जाते हो तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने, जैसे आप नोट बनाते हो तो उस तरह नोट की तरह ही आपको वहां पे लिखना चाहिए, ताकि आप टीचर का आसान से दिल जीत सकते हो। जैसे आपको टीचर देखेंगे तो उसी समय क्या होगा, उनको लगेगा कि जो है ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और आपको वो अच्छी तरीके से मार्क्स दे देंगे। जैसे आप सोशल साइंस का एग्जाम देने जाते हो, जैसे लिटरेचर वाला, सोशल साइंस हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इन सभी चीजों में आपको जो है लिखावट का, हैंड राइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी लिखावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है विषय पर फोकस। जो जिस विषय की आप एग्जाम में जा रहे हो, आपका दिमाग में बिल्कुल वही रहना चाहिए कि मैं जिसकी एग्जाम देने के लिए जा रहा हूं उसी विषय वस्तु का जो है आपको खोपड़ी लेकर जाना है। कहने का अर्थ है कि आप अगर हिंदी के एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपका सारा दिमाग उस दिन हिंदी पर रहना चाहिए। ग्रामर हो, विषय वस्तु हो, टेक्स्ट बुक हो, जितना भी हो, सारा चीज आपको हिंदी का ही होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप उस विषय वस्तु पर फोकस करके जाओगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे। ठीक है, यदि आप मैथ का एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले ही पढ़ के बैठते हैं, पहले ही पढ़ते हैं, रात में रिवाइज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो आपको उस दिन क्या सोचना है, नेक्स्ट डे आपको मैथ का एग्जाम है तो मैथ का माइंड सेट करके ही आपको बिल्कुल जाना चाहिए कि आप मैथ बनाने जा रहे हो, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, उस दिन खा रहे हो, उस समय भी आपका दिमाग में मैथ ही चलना चाहिए कि कल तो मुझे मैथ के एग्जाम देने हैं। ठीक है, उसमें क्या है, आपको कोई थ्योरम ध्यान रखना है तो थ्योरम को भी आपको याद रखना है कि प्रमेय हमको कैसे बनाना है, क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय आएगा कि उसका विलोम आएगा, क्या आएगा, उसके लिए आपको ध्यान देना है। तो क्या है, विषय वस्तु पर आपको फोकस होना चाहिए। जिस विषय का आप एग्जाम देने जा रहे हो उसका बहुत बेहतरीन तरीका से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फिर आप यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपको ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस विषय की लोग तैयारी करते हैं उस विषय पर लोग फोकस करते हैं, है ना, लेकिन उसी में किसी का कम मार्क्स आ जाता है, किसी का ज्यादा आ जाता है। क्यों, कोई यदि किसी कंपटीशन की बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो उनको बैंकिंग सेक्टर वाला, उनको उस तरह का विषय वस्तु पढ़ा जाता है ना, और उनको पढ़ाया जाता है ताकि वो उस पर अच्छा से काम करे। यदि वो रीजनिंग की पढ़ाई कर रहा है तो रीजनिंग पर फोकस करता है, उसमें जीके जीएस की पढ़ाई कर रहा है तो उस पर फोकस करता है। तो आपको जिस विषय का एग्जाम देना हो उस विषय पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए और आप उसमें अच्छा कर लोगे। नेक्स्ट टिप्स में हम लोग को ध्यान देना है कि पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ना चाहिए। इसको आप बहुत बेहतर तरीका से समझ सकते हो, जो कि आपको कभी न सुनने को मिला था और न मिलेगा भी। कहने का अर्थ है कि पहले क्वेश्चन को रीड नहीं करना है। जैसे 10 क्लास के स्टूडेंट होते हैं, आप ऑलवेज यही देखोगे, क्या देखोगे कि सभी को जैसे क्वेश्चन पेपर मिल जाता है वो सारा स्टूडेंट क्या करता है, आप कभी एग्जाम में जाते हो, आप सिर उठा के देखना, सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन पढ़ने में लगे रहते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं ये अगर आप एग्जाम में फॉलो करोगे तो उनके क्या क्या फायदे हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। पहले, सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन मिलेगा
तो आपको क्या बताया जाता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि ये क्वेश्चन को सबसे पहले नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यदि क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या होता है ना कि उसका जो है वो बहुत सारा उनके मन में डर समा जाता है। डर कैसा हो जाता है कि वो क्या करते हैं ना कि उसके दिमाग में आ जाता है कि ये क्वेश्चन मैं नहीं किया, पढ़ते जाता है, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, पता चला कि उसमें ये क्वेश्चन तो मेरा तैयार ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे। और उसका जो आधी एनर्जी जो है ना, माइंड को जो एनर्जी है माइंड का, वो खत्म हो जाता है और वो होपलेस हो जाता है कि अब हम क्या लिखेंगे, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं फंसा है ना, हम जो तैयारी करके आए थे कुछ भी नहीं फंसा। तो उसमें उसको डर समा जाता है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ले लो, ठीक है। तो उससे क्या करना चाहिए आप पूछोगे कि बोलेंगे कि सर आप कमेंट भी कर सकते हो कि क्या करना चाहिए, तो मैं बता देता हूं कि आपको क्वेश्चन, आप बोलोगे सर कि रीड नहीं करेंगे क्वेश्चन तो कैसे बना पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ना है ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन को एक साथ नहीं पढ़ लेना है, ठीक है। क्या करना है आपको, 1 by 1 एक तरफ से एक क्वेश्चन पढ़ते जाना है। उसको अगर आप नहीं जानते हो तो ठीक है, उसको छोड़ देना है, फिर बाद में बना लेना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन चलना है। इससे क्या होगा कि आपका एनर्जी जो है धीरे धीरे करके निकलेगा, धीरे धीरे करके आप उसको करोगे। जो क्वेश्चन नहीं जानोगे तो आप क्या करोगे कि चलो इसको ठीक है मैं तो नहीं जान रहा हूं, फिर आपका एनर्जी बचा हुआ है, तब क्या करोगे आगे जब चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो उसका हाँ ये तो मुझे आता है, फिर बनाओगे, उसको बना लोगे। फिर तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर में देखते हैं हम लोग क्या कि तीसरा नंबर भी मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर में इस तरह जब जाते हैं हम लोग तो क्या देखते हैं कि चौथा नंबर भी हम बना लिए, पांचवा नंबर भी हम बना लिए। इसके बाद आगे चलते चलते इस तरह से क्या हो जाता है कि जब आप सारे क्वेश्चन को बनाते जाओगे तो देखना कि बहुत सारा क्वेश्चन आप बना लोगे, उनमें से कुछ एक क्वेश्चन जो है आपके जो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होगा वो आपका बचेगा। तो लास्ट में उनको भी आप करने की कोशिश करना और जो जितना जानते हो उसको भी फिर से बना लेना। इससे क्या हो जाता है आपका माइंड बिल्कुल सेट रहता है, आप टेंशन में नहीं रहते हो। लेकिन यदि आप सभी क्वेश्चन को एक ही साथ पढ़ लेते हो तो आपका दिमाग जो है टेंशन में आ जाता है, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन तैयार नहीं किया था तो आपको डर लग जाता है कि ये क्वेश्चन तो नहीं आया था। जैसे फिजिक्स में होता है इंटर में, या किरचॉफ लॉ है आपने तैयार करके गया वो क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। 10 क्लास में साइंस में ओम का नियम वो पढ़ के गया, मान के चलो वो नहीं आया, स्टूडेंट क्या किया उसको रट्टा मार के गए, पता चला कि वो क्वेश्चन ही नहीं आया, जिसके कारण वो होपलेस रहता है, मैं तो 5 नंबर वाला तैयार करके गया था, ये क्वेश्चन तो नहीं आया। लेकिन जब आप एक तरफ से जाओगे तो आपको क्या बोलते हैं उसको कि अखड़ेगा नहीं, आपको उसमें कोई भी चिंता नहीं आएगा, चलो ठीक है वो क्वेश्चन नहीं आया लेकिन इससे पहले तो मैं क्वेश्चन बना दिया हूं। तो आपका जो है एनर्जी लेवल बना रहेगा और आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चन बना लोगे। और ध्यान रखना कि यदि ये फॉलो करोगे, ये रूल फॉलो करोगे तो आपको निश्चित रूप से जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कठिनाई हो रही है, वो क्वेश्चन भी आप निश्चित रूप से बाद में बना लोगे, क्योंकि आपके पास एनर्जी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको भी आप ध्यान रखना। फिर क्या है, निडर होकर एग्जाम में बैठना। सबसे पहले मैं फर्स्ट में ही बताया था स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ही डर जाते हैं कि क्या होता है कि हम कैसे लिखेंगे, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। आपको निडर, बिल्कुल आपको डर नहीं होना चाहिए। उससे पहले क्या होना चाहिए, निडर के लिए इस शब्द को ध्यान रखने के लिए आपको पहले थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। आप साल भर पढ़ते हो, एक एग्जाम को पास करने के लिए लोग क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन रोज दिन घंटों पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और तब जाकर के उनका एग्जाम जो है क्रैक होता है, मतलब वो पास कर लेता है। तो क्या होता है, इसमें निडर होकर एग्जाम में बैठना चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में बैठे और वहीं पर उसका क्या हुआ, बुखार आ गया या कुछ उस मतलब ऐसे खांसी आ गया डर से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फियर ऑफ एग्जाम बोलते हैं, एग्जाम का डर, तो वो नहीं होना चाहिए। निडर होकर एग्जाम में बैठना चाहिए और आप अगर इस तरह से करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे, बना पाओगे। नेक्स्ट है एग्जाम हॉल के बाहर डिमोटिव नहीं होना। इसको आप बहुत ध्यान से देखना, इसको ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम हॉल के बाहर डिमोटिव, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, उससे पहले अपने दोस्तों से बाहर में क्या करते हैं, बातें करते हैं कि कैसा है। तो उस समय क्या करना चाहिए, जब परीक्षा हॉल के बाहर गए हो तो वहां पर आपको ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं है, ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं है, ठीक है। आपका क्लोज फ्रेंड है, ठीक
ठीक है, क्लोज फ्रेंड है तो साथ साथ आप गए हो, आप साथ में क्लास किए हो, साथ में ट्यूशन की पढ़े हो, तो आप जा सकते हो। लेकिन उससे क्या हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या रहते हैं, आपको डिमोटिव करने वाले रहते हैं। ध्यान रखना, डिमोटिव का मतलब होता है आपको ध्यान से भटकाने वाला होता है। कैसे? जैसे तुम उससे मिलोगे तो वो क्या बोलेंगे, अरे ये क्वेश्चन तैयार किया है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ा ही नहीं। वो तुम्हें टेंशन में डाल देगा, टेंशन में डाल देगा। और क्यों टेंशन में डाल रहा है, वो फालतू क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा देर के लिए तुम्हें वो कॉन्फ्लिक्ट कर देगा, दिमाग से हटा देगा तुम्हारा, और तुम्हारा जो माइंडसेट है उसको गड़बड़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे जब मिलोगे वो तुरंत बताएगा तुम ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है ना, देखना यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, और तुम क्या किए हो, पढ़े ही नहीं हो क्वेश्चन। तो फिर क्या दिक्कत हो जाता है कि उसके जो है ना अंदर में, उसके अंदर में चुलबुलाहट से आ जाती है कि अरे ये तो क्वेश्चन हम पढ़े ही नहीं है, एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे। फिर बाद में क्या हो जाता है, इसी तरह किसी से आप रास्ते में या एग्जाम हॉल के बाहर ही क्या करते हो, किसी से बात कर लेते हो, थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। कैसा टेंशन हो जाता है कि कुछ बोला, किसी को देखा सुनी किया, इधर उधर किया, आपको क्या हो गया, टेंशन हो गया। उसने कुछ कहा सुनी हो गया, कहा सुनी का मतलब कुछ बोला कि अरे चलो तुम एग्जाम से हॉल से बाहर निकलो, मैं तुमको मारता हूँ। ठीक है, एक बार ऐसा ही मैं बताता हूँ कि एक घटना हुई थी। एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या हुआ, कुछ लड़के एग्जाम देने जा रहे थे, वो क्या के अपने घर के पास उनका जो गाड़ी आया, फिर वो बैठ के चला गया। उनको जब एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले क्लास का टॉपर स्टूडेंट था, और वो जाने के क्रम में क्या हो गया कि उनमें जब सीट गाड़ी में मिलती है तो वो सीट में बैठने के लिए उन दो लड़कों में, उन दोनों में बकझक हो गई, और उनको बोला कि चलो तो तुम एग्जाम हॉल से बाहर निकलो, मैं तो तुमको पीटता हूँ तुमको। फिर क्या हो गया, वो दोनों में आपस में झगड़ा टाइप का हो गया, और लोग दोनों एग्जाम हॉल में गए। अब वो जो क्लास का टॉपर, स्कूल का टॉपर लड़का, वो क्या हो गया कि अंदर जब गया एग्जाम हॉल में तो उसका आधा माइंड खत्म हो गया। कैसे माइंड खत्म हुआ? क्योंकि उसका दिमाग में क्या चला कि मैं तो बाहर जाऊंगा तो क्या करेगा, वो मारेगा। बस उसका दिमाग में वो क्या करे, वो एग्जाम लिखता है, क्वेश्चन लिख रहा है, वो आधा से अधिक क्वेश्चन भूल गया। उसको डर से वो लिख ही नहीं पा रहा है कि हम तो बाहर निकलेंगे तो हमको तो मारेगा वो। बस इस तरह से उसका दिमाग जो है हालत खराब हो गया, और वो बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना नहीं सॉल्व कर पाया, नहीं बना पाया। और बाद में क्या हुआ, बाहर निकला, वो लड़का अपना चला गया, ये लड़का अपना चला गया बाहर, कुछ नहीं हुआ, ना उसको मार मिला, ना कुछ नहीं हुआ, बस चला गया। बाद में वही लड़का सोचा कि अरे यार मैं तो ऐसा कर दिया, मेरा तो उस लड़के के चलते, टेंशन के चलते मेरा एग्जाम खराब चला गया। ये तो इसलिए आप ध्यान रखना, ये बिल्कुल बहुत ही सटीक बात है, बहुत जरूरी बात है। अक्सर आप सब देखना, जितने लोग सुन रहे हो, देख रहे हो ये वीडियो, आपको ये पता चल जाएगा कि सचमुच ऐसा होता है, कितनों के साथ हुआ होगा। आप अगर आप किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो क्या है, एग्जाम हॉल के बाहर डिमोटिव, इसी को मैं लिख दिया था। डिमोटिव का मतलब क्या हो जाता है कि आपको अपने रास्ते से वो भटका सकता है, ठीक है। इसलिए आपको एग्जाम हॉल के बाहर किसी से नहीं, शांति से रहना है। जब आपका टाइमिंग होगा आप आराम से एग्जाम हॉल में अंदर चले जाओ, किसी से मतलब नहीं, वहां पे जाकर बैठो और अपना दिमाग शांत रखो। क्वेश्चन आएगा, मैं आगे बताया हूं, ये सब काम करते हुए आपको एग्जाम लिखना है। अगर इन सभी बातों को फॉलो करोगे आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा करोगे। नेक्स्ट है मार्क्स ऑब्टेन्ड। मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब आपको नंबर, मार्क्स आपका कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन में आप सॉल्व करोगे, किस आधार पर कि आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। क्योंकि आप जानते हो आप साल भर की पढ़ाई करते हो, लेकिन सिर्फ किसके लिए, मार्क्स के लिए, नंबर के लिए, कि आपका नंबर कैसे ज्यादा आएगा, आप 100 में 100 कैसे करोगे, ठीक है। इसके लिए सब लोग मरते हैं, किसके लिए, मार्क्स के लिए। सब में लगा रहता है, होड़ लगा रहता है, मैं उससे ज्यादा मार्क्स लाऊं, मैं उससे ज्यादा नंबर लाऊं, इस तरह से उन लोगों में होड़ लगी रहती है। तो मार्क्स ऑब्टेन पर ध्यान देना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जितने भी हैं, सारे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ज्यादा मार्क्स वाले पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे अगर आप 10 के स्टूडेंट हो, 11 के स्टूडेंट हो, 12 के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मैथ का सॉल्व कर रहे हो तो मैथ में आपको सबसे पहले देखना है कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो ज्यादा से ज्यादा नंबर वाला क्वेश्चन है, उसको फोकस करो। क्या करना है, सबसे पहले 5 नंबर वाला। अब क्या किए, लास्ट में वाला क्वेश्चन बना दिए, 5 नंबर वाला बना दिए, 1 बनाए। अगर 5 क्वेश्चन में से 3 बनाना है, 3 आपने बना लिया, 5 किया, कितना हो गया, 15 नंबर, 15 नंबर हो गया। फिर इसके बाद आगे चलते जाना है, 3 मार्क्स वाला बनाना है। इस तरह से अगर 3 मार्क्स, 2 मार्क्स वाला बनाते जाओगे, और यदि इससे क्या फायदा होता है,
आप इधर से बनाते गए, आपको बनाते बनाते क्या हो गया, पता चला कि लास्ट वाला मेरा कुछ एक क्वेश्चन छूट गया। मान के चलो 5 क्वेश्चन छूट गया, 5 क्वेश्चन छूट गया 1 मार्क्स वाला, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन जब छूटा तो आपका कितना नंबर कट गया, 5 नंबर कट गया, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप शुरू से 1 मार्क्स वाला बनाते बनाते जाते और आपका लास्ट में 2 ही क्वेश्चन छूट जाता, आपको कितना नंबर का घाटा लगता, कितना नंबर का, 10 नंबर का, क्योंकि लास्ट में कितना नंबर वाला क्वेश्चन था, 5 नंबर वाला। तो 5 गुना कितना हो गया, 10। इससे आपको ज्यादा दर्द महसूस होगा, 10 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा नंबर वाला पहले बनाना चाहिए, उसके बाद कम नंबर वाला, इसके बाद चलते चलते लास्ट में कम नंबर वाला बनाना चाहिए। लेकिन अंतिम में ये भी आपको ध्यान रखना है कि सभी क्वेश्चन को क्या कर देना चाहिए, टच कर देना चाहिए, बना देना चाहिए, ठीक है। और तब जाकर के आपको अच्छी तरीके से मार्क्स प्राप्त करोगे और आप 99 क्या 100 में 100 भी ला सकते हो, अगर ये मेरा रूल फॉलो कर लोगे तो, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी एग्जाम में, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो उसमें भी ये रूल फॉलो कर सकते हो। आप सोचोगे ये तो ये इस तरह की थी, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव में जाओगे जब आपको उनका जो मेंस एग्जाम होगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, उसमें भी आप ये सब रूल फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये सभी बातें जो है ना आपको विशेष रूप से ध्यान देनी पड़ती है। सुंदर लिखावट के सभी लोग दीवाने होते हैं, ये आपको सब पता है, ठीक है। विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर को पहले रीड नहीं करना चाहिए सबको, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। निडर होकर एग्जाम में बैठना चाहिए, एग्जाम हॉल के बाहर किसी के साथ कोई वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, आपको किसी के साथ डिमोटिव होने की जरूरत नहीं है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, और नंबर मेरा कैसे आएगा इन बातों का ध्यान रखना। इसी तरह से अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।